हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज रिएक्शन मैकेनिज़्म का थर्ड वीडियो बनाने जा रहे हैं और इसमें स्टार्ट करना है इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन नंबर थर्ड। इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन नंबर थर्ड एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। थर्ड नंबर एप्लीकेशन क्या है? तो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। इसका दो एप्लीकेशन हम पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। वो दो वीडियो जो बनाए थे उसमें एक्सप्लेन कर चुके हैं। पहला था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन एंड कार्बन फ्री रेडिकल। दूसरा जो था एप्लीकेशन वो था रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। और तीसरा नंबर एप्लीकेशन हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो एप्लीकेशन क्या है तो देखते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तीसरा नंबर एप्लीकेशन जो है वो है क्या? रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इज न्यूक्लियोफिलिक। कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। शॉर्टकट में लिखते हैं NaR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा रिएक्शन शो करता है? तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। जैसे देखते हैं यहाँ पर C डबल बॉन्ड O। कार्बोनिल कंपाउंड कहते किसको है? तो कार्बोनिल कंपाउंड में दो ग्रुप आता है, उसको याद रखिएगा। कार्बोनिल कंपाउंड में दो ग्रुप आता है, एक आता है अल्डेहाइड और एक आता है कीटोन। एक अल्डेहाइड और एक कीटोन, और दोनों को कंबाइंडली कॉल्ड किस नाम से जाना जाता है? तो कार्बोनिल कंपाउंड से। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर H यदि जोड़ देते हैं तो अल्डेहाइड हो जाएगा। यहाँ पर CH3 या अल्काइल ग्रुप दोनों पर जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा? कीटोन कहलाएगा। हम कुछ नहीं जोड़े हैं, इसका मतलब क्या है कि कार्बोनिल कंपाउंड है, दोनों का रिएक्शन एक साथ करवा रहे हैं कॉमन फॉर्म में। तो यह है कार्बोनिल कंपाउंड। इसको रिएक्शन करवा दीजिए, इसको रिएक्शन करवा दीजिए ई न्यूक्लियोफाइल से। किससे रिएक्शन करवा दे? ई न्यूक्लियोफाइल से। प्रोडक्ट क्या बनेगा? ई रिएजेंट। ई न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या समझते हैं? तो सपोज करते हैं कोई रिएजेंट लेते हैं HCl। क्या लेते हैं? HCl। तो HCl कैसे टूटेगा? तो H प्लस प्लस Cl माइनस में टूटेगा। H प्लस जो यहाँ पर टूटा ई इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा, और Cl माइनस जो है वो न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोफाइल और निगेटिव वाला क्या कहलाता है? न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। तो H प्लस और Cl माइनस इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्या है?
न्यूक्लियोफाइल है। हम कॉमन फॉर्म में कोई भी रिएजेंट HCN ले लेंगे तो H प्लस और Cn माइनस में टूटेगा, H प्लस वाला इलेक्ट्रोफाइल, Cn माइनस वाला न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। तो हम यहाँ कॉमन फॉर्म में ई न्यूक्लियोफाइल लिए हैं, यानी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, ठीक ना। इसके जगह जितना सारा रिएजेंट है जो इससे रिएक्शन करता है वो सब आ जाएगा, ठीक ना। इसलिए हम कॉमन फॉर्म में किसी पार्टिकुलर से रिएक्शन नहीं करवा रहे हैं। आप देखते हैं इसका मैकेनिज्म, इसका क्या देखते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक ना, कैसे बनेगा। यहाँ पर देखिएगा C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक ना। पहले कौन अटैक करेगा, E प्लस करेगा कि NU माइनस करेगा। तो रिएक्शन कौन सा शो करता है, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कार्बोनिल कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक ना। न्यूक्लियोफिलिक कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन रहता है तो सबसे पहले कौन अटैक करता, इलेक्ट्रोफाइल करता। लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो सबसे पहले कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। एडिशन के रिएक्शन का मतलब क्या है कि बिना कोई एटम या ग्रुप को रिमूव किए ऐड करना है, ठीक ना। इसी को एडिशन रिएक्शन करते हैं। एडिशन रिएक्शन में जो होता है मल्टीपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड में, जैसे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, एक बॉन्ड कम हो जाता है, ठीक ना। तो ये है कार्बोनिल कंपाउंड, इसको रिएक्शन करवाना है। ये रिएजेंट क्या है, ई न्यूक्लियोफाइल, ठीक ना। ये कैसे टूटेगा तो E प्लस और NU माइनस में टूटेगा, ठीक ना। तो ई न्यूक्लियोफाइल आपको क्या दिया है, NU माइनस दिया है, इससे टूट के NU माइनस बना है। यहाँ देखिएगा कार्बन और ऑक्सीजन में किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन का ज़्यादा है। तो ये इधर जाएगा तो ये पार्शियल निगेटिव, तो ये क्या कहलाएगा, पार्शियल पॉजिटिव कहलाएगा। माइनस वाला कहाँ अटैक करेगा, तो प्लस पर अटैक करेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा, तो C ये हो गया न्यूक्लियोफाइल, ये हो गया O माइनस, इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। अब न्यूक्लियोफाइल माइनस वाला यहाँ अटैक किया है, प्लस वाला अभी बचा हुआ है, ठीक ना। E प्लस क्या है, E प्लस, E कहाँ अटैक करेगा, तो O माइनस पर, क्या हो जाएगा, तो CNU और EOE इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, ठीक ना। तो कार्बोनिल ग्रुप न्यूक्लियोफाइल, ई न्यूक्लियोफाइल, NU माइनस कहाँ अटैक करेगा, प्लस पर अटैक करेगा, फिर EO माइनस पर कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। और यही क्या कहलाता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यही क्या कहलाया, NAR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप जो होता है ये स्लो स्टेप होता है, ये क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। इसी को कहते हैं RDS स्टेप। कौन सा स्टेप कहते हैं, RDS। RDS का मतलब क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। RDS का मतलब कौन सा स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और ये जो इलेक्ट्रोफाइल वाला होता है ये फास्ट स्टेप होता है। ये क्या होता है, फास्ट स्टेप होता है, स्लो स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, रेट को डिटरमाइन करता है, ठीक ना। ये न्यूक्लियोफाइल जैसे ही कार्बन पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल कखनी पीछे से साइड में जाके ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, पता ही नहीं चलता है, ठीक ना। तो रेट को डिटरमाइन कौन करेगा, तो जिसको हम स्टडी कर सकते हैं, जिसका हम आकलन कर सकते हैं, वही ना रेट को डिटरमाइन करेगा। तो रेट को डिटरमाइन कौन करता है, तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल स्लो स्टेप वाला, ठीक ना। तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें।
नेक्स्ट देखते हैं CH3COCH3 कीटोन ग्रुप है। CH3COCH3 कीटोन ग्रुप है। इसका कॉमन नेम होता है एसीटोन। कॉमन नेम क्या है इसका? एसीटोन। और आयुपैक नेम हो जाता है प्रोपेन 2-ओन। कीटोन का सफिक्स ओन होता है ONE, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2-ओन। आपको आयुपैक नेम सिस्टम में पढ़ाए होंगे। इसको रिएक्शन करवाना है किससे? HCN से। किससे रिएक्शन करवाना है? HCN से, हाइड्रोजन साइनाइड से। क्या बनेगा प्रोडक्ट? तो देखते हैं क्या बनता है। HCN से रिएक्शन करवाना है। क्या बनेगा प्रोडक्ट? तो देखते हैं इसका मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। चलिएगा देखिएगा। CH3COCH3 CH3COCH3 इसका मैकेनिज्म देखना है। ये क्या है? HCN। HCN से क्या मिलेगा? CN-। न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करता है। यहाँ पर बताइए, कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका ज़्यादा होता है? तो ऑक्सीजन का। पाई बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो पार्शियल निगेटिव, तो इस पर क्या हो जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर CN-। माइनस वाला कहाँ अटैक करेगा? प्लस पर अटैक करेगा। क्या हो जाएगा? CH3CCNEO- और ये क्या हो जाएगा? CH3। CN- यहाँ अटैक कर गया है। क्या बचा हुआ है? H+ बचा हुआ है। ये क्या हो गया? H+। ये H+ कहाँ अटैक करेगा? माइनस पर अटैक करेगा। क्या हो जाएगा? CH3CN और ये क्या हो जाएगा? OH। ठीक है ना? इसी का नाम होता है क्या? साइनोहाइड्रिन। इसका नाम क्या है? CYANOHYDRIN। साइनोहाइड्रिन। क्या नाम है इसका? साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन क्यों? तो साइनाइड ग्रुप जुड़ा है और हाइड्रोजन जुड़ा है, इसलिए क्या? साइनोहाइड्रिन। देखिएगा मैकेनिज्म एक बार फिर से समझिएगा, बच्चा सब दिक्कत होता है मैकेनिज्म में। ये एसीटोन है, ठीक ना। HCN से रिएक्शन करवाना है। आपको बताए थे कि कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा रिएक्शन शो करता है? कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा रिएक्शन शो करता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यानी सबसे पहले कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। तो HCN कैसे टूटेगा? H+ और CN- में। CN- यहाँ गया, ठीक ना। N-। अब यहाँ पर बताइए, कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका ज़्यादा होता है? ऑक्सीजन का। तो ये ऑक्सीजन पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा तो इस पर पार्शियल निगेटिव, तो इस पर क्या हो जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ई CN- कहाँ अटैक करेगा? पॉजिटिव पर अटैक करेगा। यहाँ CN जुट गया, ये क्या हो गया? O-। O- पर कौन अटैक करेगा? H+। क्या हो जाएगा? OH। साइनोहाइड्रिन। क्या बन गया? साइनोहाइड्रिन। ई वाला स्टेप क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। RDS बोले तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन IIT में पूछा हुआ है, इससे रिलेटेड IIT में क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था कि फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन is an formation of cyanohydrin is an example of। ठीक ना, कह रहा है कि साइनोहाइड्रिन का बनना किसका एग्जाम्पल होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? अभी बताए हैं, NAR। क्या हो जाएगा? NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। साइनोहाइड्रिन का बनना किसका एग्जाम्पल है? तो न्यूक्लियोफिलिक
एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें और क्या है इसको देखिए, उसके बाद बताते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म optically which of the following form optically active cyanohydrin? Which of the following form optically active cyanohydrin? Which of the following form optically active cyanohydrin? पहला एग्जाम्पल है CH3COH। दूसरा एग्जाम्पल है CH3COCH3। तीसरा है PHCOPH। और चौथा है ऑल। ये भी IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव साइनोहाइड्रिन? ऑप्टिकली एक्टिव साइनोहाइड्रिन कौन बनाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव साइनोहाइड्रिन कौन बनाएगा? तो साइनोहाइड्रिन बनाना है, कार्बोनिल कंपाउंड दिया हुआ है, तो आपको तो नोन है किससे रिएक्शन करवाना पड़ेगा? HCN से रिएक्शन करवाना पड़ेगा। तो सभी चारों को HCN से रिएक्शन करवाइए। ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है कैसे पहचानेंगे? तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या कंडीशन है? रेजोनेंस वाला याद करिए। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए रेजोनेंस का कंडीशन क्या होता है वो याद करिए। तो वो कंडीशन बताए थे कि ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कायरल कार्बन की ज़रूरत पड़ता है। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए किसका ज़रूरत पड़ता है? कायरल कार्बन का। कायरल कार्बन कहते किसको हैं? तो जिस कार्बन से चारों अलग अलग एटम या ग्रुप जुड़ा हुआ हो उसको क्या कहते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं। और ऑप्टिकली एक्टिव कायरल कार्बन जो होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो यहाँ पर देखते हैं सभी को HCN से रिएक्शन करवाइए। तो इसको यदि HCN से रिएक्शन करवाएंगे, ठीक ना, यहाँ पर देख लीजिएगा सॉल्यूशन लिख रहे हैं, तो इससे रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? CH3COHH और इधर क्या हो जाएगा? CN।
ठीक ना। आपको पता था कि ई इधर जाता था ऑक्सीजन निगेटिव, तो ई पॉजिटिव वाला पर Cn- अटैक करता था और निगेटिव वाला पर H+ अटैक करता था, वही कंपाउंड बनेगा। इसको यदि HCN से रिएक्शन करवाएंगे, इसको यदि HCN से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ Cn हो जाएगा। क्या बनेगा प्रोडक्ट? CH3CCnOH CH3। और इसको रिएक्शन करवाएंगे यदि HCN से तो क्या हो जाएगा? PHCCnPHOH, यही बनेगा। अब चेक कर लीजिए तीनों में कायरल कार्बन किसके पास है। कायरल कार्बन किसको कहते हैं? तो वो कार्बन जिससे चारों अलग अलग एटम या ग्रुप जुड़ा हुआ रहे। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्या है? कायरल कार्बन है, इससे चारों क्या है? अलग अलग ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये क्या है? तो कायरल नहीं है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन से दो ग्रुप सेम हो गया, CH3 दोनों क्या हो गया? सेम हो गया। यहाँ पर PH दोनों क्या हो गया? सेम हो गया, ये चलते कायरल नहीं है। तो ये क्या है? कायरल कार्बन है। और कायरल कार्बन है तो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ऑप्टिकली एक्टिव साइनोहाइड्रिन कौन बनाया? तो फर्स्ट नंबर। साइनोहाइड्रिन तीनों है, ठीक ना, लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव साइनोहाइड्रिन कौन है? तो केवल फर्स्ट नंबर है, सेकंड थर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि सेकंड थर्ड में कायरल कार्बन आपका नहीं है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है इसमें, वो एक्सप्लेन करते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा, ठीक ना। CH3CHO इसको रिएक्शन करवाए हैं HCN से। इसको रिएक्शन किससे करवाए हैं? HCN से। क्या बना है? प्रोडक्ट, साइनोहाइड्रिन प्रोडक्ट बनेगा, ठीक ना। देन प्रोडक्ट विल बी क्या होगा प्रोडक्ट? तो पहला देखते हैं D फॉर्म, दूसरा L फॉर्म, तीसरा D फॉर्म, L फॉर्म, तीसरा मेजो कंपाउंड और चौथा ऑप्शन जो है वो है आपका रेशमिक मिक्सचर। चौथा ऑप्शन है क्या? रेशमिक मिक्सचर। अब आपको बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखिए प्रोडक्ट को बनाते हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा। सॉल्यूशन CH3CHO EH इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। इस कार्बन का तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। और sp2 का शेप कैसा होता है? प्लेनर 3 डायमेंशनल शेप होता है। कैसा होता है? 3 डायमेंशनल शेप होता है, ठीक ना। अब इस पर कौन अटैक करेगा? सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड है, कौन सबसे पहले अटैक करेगा? Cn-, ठीक ना।
क्या CHO को Cn माइनस से अटैक करवाना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका ज़्यादा है, ऑक्सीजन का। तो ये पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पर पार्शियल निगेटिव, तो इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पर पार्शियल निगेटिव, तो इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। माइनस वाला कहाँ अटैक करेगा, तो पॉजिटिव माइनस वाला कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव पर। अब देखिएगा अटैक करने का दो पॉसिबिलिटी है, यही पॉसिबिलिटी को समझना है। देखिएगा यहाँ पर Cn माइनस कैसे अटैक करने का दो पॉसिबिलिटी है, उसको समझने की कोशिश करिएगा। तो देखिएगा कि मॉलिक्यूल कुछ लगता है इस तरह से है, ठीक ना, इस तरह से है। E हो गया बीच कार्बन, E हो गया आपका ऊपर ऑक्सीजन, E हो गया CH3, E हो गया H। अब Cn माइनस अटैक करेगा इसी तरह से, 3 डायमेंशनल शेप है। तो एक पॉसिबिलिटी है Cn माइनस को अटैक करने का क्या, कि इस साइड से अटैक करे, ठीक ना। तो इस साइड से अटैक करे तो ये दोनों जो बॉन्ड जो देख रहे हैं, ऑक्सीजन वाला और CH3 वाला, ये दोनों जो होता है बॉन्ड इन प्लेन ऑफ पेपर, आपको पहले बताए हुए हैं RS सिस्टम निकालने के लिए, वहाँ पर आपको बताए थे। ये दोनों होता है बॉन्ड इन प्लेन ऑफ पेपर, ठीक ना। ये दोनों फिक्स बॉन्ड होता है, इसको आप इधर उधर नहीं कर सकते हैं, जो भी इधर उधर होगा वो ये होगा। तो एक पॉसिबिलिटी बनता है Cn माइनस क्या, कि फ्रंट साइड से जाके अटैक करे। तो फ्रंट साइड से यदि अटैक करेगा तो Cn इधर हो जाएगा, तो E कहाँ चल जाएगा, पीछे चला जाएगा, यानी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर चला जाएगा। और यदि Cn माइनस, ठीक ना, पीछे साइड से इस साइड से अटैक करे तो साइनाइड जो होगा वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ये जो हाइड्रोजन वाला है, ठीक ना, बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा, टुवार्ड्स ऑब्जर्वर चला जाएगा। और दोनों को अटैक करने का इक्वल पॉसिबिलिटी होता है, इक्वल अटैक करता है। तो यहाँ पर देखिएगा अटैक करवा के दिखाते हैं। एक पॉसिबिलिटी Cn माइनस को अटैक करने का क्या, तो फ्रंट साइड से अटैक करे। अब फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, पीछे चला जाएगा। तो पीछे चला जाएगा तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, देखिएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा C, ये बच जाएगा O माइनस E CH3, ये दोनों तो फिक्स है। फ्रंट साइड से अटैक कर रहा है Cn माइनस, तो फ्रंट साइड से अटैक कर रहा है, यानी क्या हो जाएगा, टुवार्ड्स ऑब्जर्वर Cn, और हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, ये हाइड्रोजन जो चला जाएगा डॉट लाइन से दिखाए हैं, यानी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर चला जाएगा। और यदि Cn माइनस, यदि यही Cn माइनस बैक साइड से अटैक करता है, बोर्ड के ऊपर से अटैक करेगा, तो हाइड्रोजन आगे चला जाएगा, आगे यानी क्या, टुवार्ड्स ऑब्जर्वर हो जाएगा, और Cn माइनस क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर हो जाएगा। तो एक और पॉसिबिलिटी है स्ट्रक्चर बनने का, कौन सा पॉसिबिलिटी है, तो CO माइनस CH3 यहाँ पर क्या, हाइड्रोजन, और Cn माइनस जो है वो कहाँ चला जाएगा, बैक साइड में चला जाएगा। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है दोनों का। अब देखिएगा ये क्यों स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इसका मैकेनिज्म नहीं बता रहे हैं कि एक बार साइनाइड अटैक करें फिर H प्लस अटैक करवाएं। हम एक ही रिएक्शन में सोचते हैं कि सभी को एक्सप्लेन करें। तो यहाँ पर कौन अटैक करेगा, O माइनस पर, तो H प्लस अटैक करेगा। Cn माइनस अटैक कर गया तो अब H प्लस अटैक करेगा। H प्लस कहाँ अटैक करता था, तो O माइनस पर, तो ये क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, ये H हो जाएगा। हम एक के स्टेप में सबको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, ठीक ना। तो ये OH यहाँ हो जाएगा, प्रोडक्ट आपका बन गया। अब प्रोडक्ट दो गो बना है, प्रोडक्ट क्या बना है, दो गो बना है, और दोनों का बनने का इक्वल पॉसिबिलिटी है, दोनों क्या है, इक्वल परसेंटेज बनेगा। Cn माइनस का अटैक करने का दोनों का इक्वल पॉसिबिलिटी है। फ्रंट साइड से जितना पॉसिबिलिटी बनता है उतना ही पॉसिबिलिटी बैक साइड से भी बनता है, यानी दोनों इक्वल में बनेगा। और दो कंपाउंड बन रहा है, यानी कौन सा कंपाउंड बनेगा, कौन सा, रेशमिक मिक्सचर। डी फॉर्म तो होगा नहीं, ठीक ना, क्योंकि ई डी मानेंगे तो इसको एल मानना पड़ेगा। एल फॉर्म, तो एल फॉर्म क्योंकि दो बन रहा है, दोनों अलग अलग कंपाउंड है, तो एल फॉर्म दोनों हो नहीं सकता है। मेजो कंपाउंड के लिए कम से कम 2 कायरल कार्बन की जरूरत पड़ता है, जो कि यहाँ पर 2 कायरल कार्बन है नहीं। तो लास्टली क्या बनेगा, रेशमिक मिक्सचर। रेशमिक मिक्सचर किसको कहते हैं, तो इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ
डी एंड एल इनांशियोमर्स, तो डी है और ये एल है, दोनों का बनने का इक्वल पॉसिबिलिटी है, तो क्या बनेगा, इक्वल पॉसिबिलिटी ऑफ इनांशियोमर्स। हम छेड़छाड़ नहीं करते। अब चलिए यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं ये क्या बना, रेशमिक मिक्सचर इक्विमोलर बोथ का इक्वल पॉसिबिलिटी है, ठीक ना। डी और एल तो हम देख के नहीं बता सकते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू पोलारीमीटर बताते हैं, लेकिन यहाँ पर देख के आर एस सिस्टम तो बता सकते हैं। तो ये कौन सा कन्फिग्रेशन है, आर है कि एस है, तो इसके लिए आपको पहले नंबरिंग करना पड़ेगा। तो नंबरिंग करके देखिए, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी एटॉमिक नंबर 1 नंबर, उसके बाद ई 2 नंबर, ई 3 नंबर और ई 4 नंबर। इफ़ लोएस्ट प्रायोरिटी 4 इज बॉन्डेड टू डैश लाइन देन मूव 1 to 2, तो 1 से 2 आने में 4 को क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन 3 को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, तो हमको इधर से आना पड़ेगा इस तरह से, ठीक ना। इफ़ लोएस्ट प्रायोरिटी 4 इज बॉन्डेड टू डैश लाइन देन मूव 1 to 2। क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज होगा तो इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा, आर होगा, ठीक ना। तो इसका कन्फिग्रेशन क्या हो गया, आर हो गया। इसका देखते हैं यहाँ पर, तो इसका कन्फिग्रेशन करने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले हाइड्रोजन को यहाँ ले जाएंगे, साइनाइड को यहाँ लाएंगे, क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी 4 जो है, लोएस्ट प्रायोरिटी जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है, वो यदि डॉट लाइन पर रहेगा तभी हम आर और एस सिस्टम निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकाल सकते हैं। तो हाइड्रोजन को हमको यहाँ ले जाना पड़ेगा, साइनाइड को यहाँ पर लाना पड़ेगा, ठीक ना। तो वहाँ ले जाएंगे तो स्ट्रक्चर यही हो जाएगा, और इसका कन्फिग्रेशन आर आया है तो इसका क्या हो जाएगा, एस। सबसे पहले क्या करते हैं, हाइड्रोजन को डॉट लाइन पर ले जाते हैं और साइनाइड को यहाँ लाएंगे, उसके बाद उसका कन्फिग्रेशन निकालेंगे, और जो उसका कन्फिग्रेशन आएगा उसका जस्ट अपोजिट इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन हमको ये पूछ रहा है कि इसका कन्फिग्रेशन क्या है, आर है कि एस है, इसका कन्फिग्रेशन पूछ रहा है, इसका नहीं पूछ रहा। लेकिन इसका निकालने के लिए पहले हमको इंटरचेंज करना पड़ता है, ठीक ना। तो हाइड्रोजन को यहाँ, CN को यहाँ, तो इसका कन्फिग्रेशन आर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा एस। अब देखिएगा दोनों का बनने का इक्वल पॉसिबिलिटी है, 50% आर और 50% एस, यानी दोनों क्या कहलाएगा, रेशमिक मिक्सचर प्रोडक्ट क्या बनेगा, रेशमिक मिक्सचर प्रोडक्ट बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, रेशमिक मिक्सचर। तो थर्ड नंबर, अब इसका रिएक्टिविटी चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं रिएक्टिविटी, तो वो यहाँ पर देखिएगा, एक्सप्लेन करते हैं। CH3 CO CH3 और CH3 COH, दो कंपाउंड है, दोनों कार्बोनिल कंपाउंड है। अब इस दोनों कंपाउंड को हमको बताना है क्या, कि दोनों में से कौन मोर रिएक्टिव है, दोनों में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, ये हमको बताना है। कैसे बताएंगे, ठीक ना। क्या ट्रिक होगा एक्सप्लेन करने का, क्यों क्या पढ़ रहे हैं, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो दोनों कार्बोनिल कंपाउंड है, और दोनों कार्बोनिल कंपाउंड है, हमको बताना है कि दोनों में से मोर रिएक्टिव कौन है। तो दोनों में से मोर रिएक्टिव कौन है बताना है, तो देखिए चलिए बताते हैं। इसको रिएक्शन करवाइए किससे, HCN से। इसको रिएक्शन करवाइए किससे, HCN से। या कॉमन फॉर्म में न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं, NU। यहाँ भी कॉमन फॉर्म में क्या ले लेते हैं, न्यूक्लियोफाइल।
NU। ई जाएगा इधर तो पार्शियल निगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। ई जाएगा इधर तो पार्शियल निगेटिव, तो ये हो जाएगा क्या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब यहाँ पर चेक करिए कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो जिसमें न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा अटैक करेगा, ठीक ना। कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, दोनों में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो वो होगा ज़्यादा रिएक्टिव जिसमें न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा अटैक करेगा। तो निगेटिव चार्ज ज़्यादा अटैक किस पर करेगा, तो जिस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। यानी चेक कर लेते हैं दोनों में से किस में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, ठीक ना। जिस पर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा इस पर या इस पर, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज में जिस पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा वो उस पर ज़्यादा निगेटिव अटैक करेगा, और जिस पर कम होगा उस पर कम अटैक करेगा। तो यहाँ पर देखते हैं अटैक करवाते हैं। तो ये हो गया न्यूक्लियोफाइल, ये यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा। ये हो गया CH3 प्लस आई इफेक्ट, ये प्लस आई इफेक्ट, ये प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट के कारण पॉजिटिव चार्ज क्या होता है घटता है। प्लस आई इफेक्ट के कारण पॉजिटिव चार्ज क्या होता है घटता है। यहाँ पर देखिए CH3 प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक ना, और प्लस आई इफेक्ट के कारण इसमें भी पॉजिटिव चार्ज घटेगा, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में कम घटेगा, इसके रिस्पेक्ट में कम घटेगा। क्यों कम घटेगा, क्योंकि एक ही साइड से प्लस आई इफेक्ट है, इसमें दोनों साइड से प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, दोनों तरफ से प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पॉजिटिव चार्ज घट रहा है तो लिखेंगे लेस पॉजिटिव चार्ज, लेस पॉजिटिव चार्ज। तो लेस पॉजिटिव होगा तो ये लेस अटैक करेगा, लेस अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और लेस अटैक करेगा तो क्या होगा लेस रिएक्टिव होगा। यानी न्यूक्लियोफाइल कम अटैक करेगा तो कम रिएक्टिव होगा। यहाँ पर देखते हैं इसके रेस्पेक्ट में पॉजिटिव चार्ज इस पर क्या है ज़्यादा है, ठीक ना, इसके रेस्पेक्ट में पॉजिटिव चार्ज इस पर क्या है ज़्यादा है, तो लिखेंगे क्या मोर पॉजिटिव चार्ज, इसी का जस्ट अपोजिट लिखेंगे मोर पॉजिटिव चार्ज, द मोर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और मोर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल तो क्या होगा मोर रिएक्टिव होगा, ठीक ना। मोर अटैक तो क्या कहलाएगा मोर रिएक्टिव कहलाएगा। अब यहाँ पर देखना है ये दोनों को देख के एक फार्मूला डिराइव करते हैं, वो फार्मूला क्या है, तो देखिएगा लिखेंगे क्या रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है पॉजिटिव चार्ज ऑन sp2 कार्बन। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, तो पॉजिटिव चार्ज ऑन sp2 कार्बन। sp2 कार्बन पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक ना, उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। यहाँ पर देखिएगा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल माइनस, ठीक ना, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज कम था तो कम रिएक्टिव था, इस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो मोर रिएक्टिव है, ठीक ना। तो निष्कर्ष निकला क्या
कि कार्बोनिल कंपाउंड का यदि आपको रिएक्टिविटी चेक करना हो, कार्बोनिल कंपाउंड का यदि रिएक्टिविटी आपको चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे? तो देखेंगे sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज किस पर ज़्यादा है? जिस पर sp2 कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा वो मोर रिएक्टिव होगा और जिस पर कम होगा वो लेस रिएक्टिव होगा, ठीक ना। तो कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्टिविटी इस तरह से चेक करते हैं। अल्काइल हैलाइड का कैसे चेक करते थे रिएक्टिविटी? तो अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी चेक करने के लिए क्या है, इंटरमीडिएट बनाते थे और इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता था और जो कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होता था उसके रेस्पेक्टिव अल्काइल हैलाइड मोर रिएक्टिव होता था। तो अल्काइल हैलाइड में कैसे? तो इंटरमीडिएट बना के। कार्बोनिल कंपाउंड में कैसे? तो sp2 कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज चेक करके, जिस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। reactivity order of carbonyl compound, reactivity order of carbonyl compound towards न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। NAR का मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। H CCl3 C डबल बॉन्ड H C डबल बॉन्ड CH3 H C डबल बॉन्ड CH2 CH3 H। इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है। कैसे बताएंगे? तो पॉजिटिव चार्ज सब पर चेक करेंगे। तो ई जाएगा इधर तो निगेटिव, तो इस पर पॉजिटिव। CCl3 कौन सा इफेक्ट शो करता है? तो माइनस आई इफेक्ट शो करता है और माइनस आई इफेक्ट के कारण पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? बढ़ता है। माइनस आई इफेक्ट के कारण पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? बढ़ता है। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज कांस्टेंट रहेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज CH3 प्लस आई इफेक्ट के कारण पॉजिटिव चार्ज घटेगा, तो इस यहाँ पर घटेगा और यहाँ इथाइल है 2 कार्बन तो और ज़्यादा घटेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे मोर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर लिख लीजिए माइनस आई इफेक्ट ऑफ CCl3, ठीक ना। CCl3 माइनस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट के कारण पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, मोर पॉजिटिव चार्ज तो मोर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल और मोर अटैक होगा तो क्या होगा? मोर रिएक्टिव। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका? ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक ना। तो यही हो गया रिएक्टिविटी ऑफ क्या? कार्बोनिल कंपाउंड। अब इसमें हमको चेक करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर। क्वेश्चन देखते हैं।
Which of the following is more reactive? Which of the following is more reactive towards nucleophilic addition reaction? Which of the following is more reactive towards nucleophilic addition reaction? पहला ऑप्शन है CH3 CO CH2 CH3, दूसरा ऑप्शन है CH3 CO CH3, तीसरा ऑप्शन है CH3 COH, चौथा ऑप्शन है कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा? क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो जिस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, तो यहाँ देखिएगा 1 2 3 कार्बन के कारण पॉजिटिव प्लस इफेक्ट शो करेगा। अब 3 कार्बन के कारण प्लस है तो ज़्यादा घटेगा, इसमें 2 के कारण तो और ज़्यादा घटेगा, इसमें 1 के कारण तो कम घटेगा, इसमें 4 के कारण तो और ज़्यादा घटेगा। तो किस में ज़्यादा घट रहा है? पॉजिटिव चार्ज किस में ज़्यादा है? तो इसमें है मोर पॉजिटिव चार्ज, तो मोर रिएक्टिव टुवार्ड्स क्या? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट 4 नंबर एप्लीकेशन देखते हैं। 4th नंबर एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ 4th नंबर एप्लीकेशन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में इससे बहुत क्वेश्चन आता है। एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, चलिए एक्सप्लेन करते हैं इसको। सबसे पहले एसिड कहते किसको हैं? एसिड कहते किसको हैं? व्हिच कैन डोनेट H+ और एक्सेप्ट लोन पेयर। व्हिच कैन डोनेट H+ और एक्सेप्ट लोन पेयर। जो H+ को डोनेट करे या लोन पेयर को एक्सेप्ट करे वो एसिड कहलाता है। बेस किसको कहते हैं? तो जस्ट इसका उल्टा, which can donate lone pair और accept H+। ऐसे तो एसिड और बेस का बहुत सारा डेफिनीशन होता है, लेकिन हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिडिक और बेस पहचानना होगा तो यही 2 डेफिनीशन से काम चलाएंगे, ठीक ना। इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जो H+ को डोनेट करता हो वो एसिड कहलाता है, या लोन पेयर को जो एक्सेप्ट करता हो वो एसिड कहलाता है। जो लोन पेयर को डोनेट करता हो या H+ को एक्सेप्ट करता हो वो क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। स्पेशल पॉइंट थर्ड। कौन सा पॉइंट देखना है? स्पेशल पॉइंट थर्ड देखना है। क्या कहलाता है? निगेटिव ऑन मोर EN एटम। निगेटिव ऑन मोर EN एटम मोर स्टेबल।
नेगेटिव ऑन मोर एन एटम मोर स्टेबल और पॉजिटिव ऑन लेस एन एटम मोर स्टेबल। इसको याद रखना है, निगेटिव ऑन मोर एन मोर स्टेबल होता है और पॉजिटिव ऑन लेस एन मोर स्टेबल होता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में लिखेंगे OH माइनस इज मोर स्टेबल देन OH माइनस इज मोर स्टेबल देन CH3 माइनस, और लिखेंगे CH3 प्लस इज मोर स्टेबल, CH3 प्लस इज मोर स्टेबल देन OH प्लस। यही स्पेशल पॉइंट थर्ड है, निगेटिव ऑन मोर एन मोर स्टेबल, पॉजिटिव ऑन लेस एन मोर स्टेबल। OH माइनस इज मोर स्टेबल देन CH3 माइनस। क्यों? क्योंकि यहाँ निगेटिव ऑक्सीजन पर है, यहाँ निगेटिव कार्बन पर है, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो निगेटिव ऑन मोर एन मोर स्टेबल होता है। कार्बन पर पॉजिटिव है, तो यहाँ देखिए कार्बन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो मोर स्टेबल होता है विथ रिस्पेक्ट टू क्या? पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर एन एटम। तो यही कॉन्सेप्ट के आधार पर जितना भी एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ होगा उसको हम चेक करेंगे। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ, चलिए देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे कैसे फाउंड आउट करते हैं। इसको A नंबर मान लेते हैं। CH4 NH3 H2O, CH4 NH3 H2O और HF, ये 4 मॉलिक्यूल है और इसमें एसिडिक ऑर्डर बताना है, इसका एसिडिक ऑर्डर बताना है। तो कैसे बताएंगे? तो अभी बताएं, एसिड पहचानने के लिए आपको क्या करना होगा? तो सबसे पहले H प्लस निकालेंगे। सबसे क्या करेंगे? H प्लस निकालेंगे। तो H प्लस इससे निकालिए, H प्लस निकालेंगे तो CH3 माइनस होगा, इससे H प्लस निकालिए NH2 माइनस होगा, इससे H प्लस निकालिए OH माइनस होगा, और इससे H प्लस निकालिए तो F माइनस होगा। ठीक, तीनों का बता दिए, सबका इंटरमीडिएट बना दिए। अब यहाँ पर चेक करिए, H प्लस निकालने के बाद जो स्पेसीज बचता है उसको बोलते हैं कंजुगेट बेस। तो ये क्या हो गया? इसको बोलेंगे क्या? कंजुगेट बेस। H प्लस देने के बाद जो स्पेसीज बचता है उसका नाम क्या देते हैं? कंजुगेट बेस। अब जितना ज़्यादा स्टेबल होगा कंजुगेट बेस, उसके रेस्पेक्टिव एसिडिक ऑर्डर उतना ही क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो लिखिए रीजन, क्या लिखेंगे यहाँ पर? निगेटिव ऑन मोर EN, निगेटिव ऑन मोर EN एटम क्या होगा? मोर स्टेबल। निगेटिव ऑन मोर EN एटम मोर स्टेबल, अब मोर स्टेबल होगा तो मोर गिव मोर स्टेबल, और मोर स्टेबल क्या होता है? मोर फॉर्म, और मोर फॉर्म्ड होगा तो यहाँ पर लिखेंगे
मोर, यहाँ पर लिखिए मोर H प्लस फ्रॉम मोर H प्लस फ्रॉम HF, और मोर H प्लस देने वाला ही क्या कहलाएगा, मोर एसिडिक कहलाएगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, यही ऑर्डर हो जाएगा। देखिएगा फिर से इसको समझाते हैं। HF से H प्लस निकालेंगे, F माइनस, इसको कंजुगेट बेस बोलते हैं। H2O से H प्लस निकालेंगे तो OH माइनस। ऐसा नहीं समझना जितना हाइड्रोजन है इतना सबको निकाल देना है, सबसे एक एक हाइड्रोजन निकालना है, एक H प्लस निकालना है, ठीक ना। NH3 से NH2 माइनस, CH4 से CH3 माइनस। अब ये जो बनना है कंजुगेट बेस, इसका स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो निगेटिव ऑन मोर एन एटम मोर स्टेबल तो मोर फॉर्म तो मोर H प्लस फ्रॉम HF, और मोर H प्लस देने वाला क्या कहलाता है, मोर एसिडिक कहलाता है। तो मोर एसिडिक कौन हो गया, H प्लस। उसके रेस्पेक्ट में क्लोरीन के बाद ऑक्सीजन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, उसके बाद नाइट्रोजन, और सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या है, कार्बन। तो पॉजिटिव ऑन लेस एन और निगेटिव ऑन पॉजिटिव ऑन लेस एन मोर स्टेबल होता है, और निगेटिव ऑन लेस एन लेस स्टेबल होता है। तो लेस स्टेबल है तो लेस एसिडिक हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड। CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका एसिडिक ऑर्डर बताना है। तो फिर से क्या करेंगे, सबसे H प्लस निकालेंगे। तो H प्लस निकालिएगा तो CH3 CH2 माइनस हो जाएगा। इससे H प्लस निकालेंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस हो जाएगा, और इससे H प्लस निकालेंगे तो CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस बन जाएगा। इसको बोलेंगे कंजुगेट बेस। फिर यहाँ पर देखिएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से चेक करेंगे sp3 sp2 और यहाँ sp का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो लिखेंगे निगेटिव ऑन मोर एन एटम मोर स्टेबल तो मोर फॉर्म्ड यानी क्या, मोर एसिडिक। तो ऑर्डर एसिडिक ऑर्डर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो कंजुगेट बेस का हमको स्टेबिलिटी चेक कर लेना है, केवल कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी चेक कर लेना है। जो कंजुगेट बेस मोर स्टेबल होगा उसके रेस्पेक्टिव मोर एसिडिक होगा। तो थर्ड नंबर एग्जाम्पल फिर देखते हैं। थर्ड नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। CH3 CH2OH 1 डिग्री अल्कोहल है। CH3 CH3OH 2 डिग्री अल्कोहल है, और CH3OH 3 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल है। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं इसका एसिडिक ऑर्डर बताना है। तो फिर क्या करेंगे, सबसे H प्लस निकालेंगे, और H प्लस निकालने के बाद जो बचेगा CH3 CH2O माइनस। यहाँ से भी H प्लस निकालेंगे, क्या हो जाएगा CH3 CH3O माइनस। यहाँ से भी H प्लस निकालेंगे, क्या हो जाएगा CH3O माइनस निकाली। अब तीनों का स्टेबिलिटी चेक करेंगे। तो वहाँ देखिए अभी जो बता रहे थे उसमें निगेटिव चार्ज जो आता था वो डिफरेंट एटम पर आता था, डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर आता था। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं तो ऑक्सीजन पर निगेटिव, तीनों पर क्या है,
तीनों सेम इलेक्ट्रोनिगेटिव का है, ऑक्सीजन पर निगेटिव है, तो यहाँ पर क्या करेंगे तो चार्ज से चेक कर लेंगे। लेस चार्ज क्या होगा, मोर स्टेबल। तो यहाँ पर करिए ई क्या प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट के कारण क्या होगा, निगेटिव चार्ज बढ़ता है। यहाँ 3 कार्बन के कारण प्लस आई इफेक्ट शो करेगा तो और ज़्यादा बढ़ेगा, और यहाँ 4 कार्बन के कारण करेगा तो निगेटिव चार्ज और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेस चार्ज क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। एरो के साइज से डिपेंड करिए, देखिएगा यहाँ पर छोटा एरो है यानी कम बढ़ रहा है, यहाँ इसके रिस्पेक्ट में बड़ा है यानी इसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा बढ़ रहा है, और इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा है यानी सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। लेस चार्ज क्या होता है, लेस चार्ज मोर स्टेबल, लेस चार्ज मोर स्टेबल, लेस चार्ज मोर स्टेबल, और मोर स्टेबल के रिस्पेक्टिव क्या होता है, मोर एसिडिक होता है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछेगा कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में एसिडिक ऑर्डर बताइए किसका ज़्यादा होता है। तो 1 डिग्री अल्कोहल का एसिडिक ऑर्डर सबसे ज़्यादा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री अल्कोहल का एसिडिक ऑर्डर। नेक्स्ट देखते हैं 4th नंबर एग्जाम्पल, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं 4th नंबर, एग्जाम्पल देखते हैं एसिडिक ऑर्डर का। इसका एसिडिक ऑर्डर बताना है। सबसे H+ निकालिए, NO2, H, CH3, H+ निकाल दिए। अब तीनों में देखिए इतना इतना इतना, तीनों में क्या है, सेम है। तो जो भी बढ़ेगा घटेगा किसके कारण, NO2, H और क्या, CH3 के कारण। तो तीनों का स्टेबिलिटी चेक करिए। तो NO2 कौन सा इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, और माइनस आई इफेक्ट के कारण निगेटिव चार्ज क्या होगा, घटेगा। हाइड्रोजन का आई इफेक्ट क्या होता है, 0 होता है। यहाँ का आई इफेक्ट 0, तो न बढ़ेगा न घटेगा, कांस्टेंट रहेगा। CH3 कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट के कारण निगेटिव चार्ज क्या होता है, बढ़ता है। अब तीनों में से बताइए लेस चार्ज किस पर है, तो इस पर है। लिखेंगे क्या, लेस चार्ज मोर स्टेबल, और मोर स्टेबल के रिस्पेक्टिव क्या होता है, मोर एसिडिक होता है। तो ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तो एक फार्मूला डेराइव हुआ,
इसके एक फार्मूला डिराइव करते हैं क्या, तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई इफेक्ट और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई इफेक्ट और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट का। देख रहे हैं NO2 माइनस आई इफेक्ट तो सबसे ज़्यादा एसिडिक, CH3 प्लस आई इफेक्ट तो सबसे कम एसिडिक था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 5th नंबर एग्जाम्पल। नेक्स्ट है 5th नंबर एग्जाम्पल, CH3 COOH CH3 CH CH3 COOH और CH3 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 COOH। यहाँ पर देखिएगा CH3 CH2 COOH एसिडिक ऑर्डर इसका निकालना है। तो देखिएगा इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक ना। अब हर बार नहीं, फार्मूला डिराइव हो गया माइनस आई प्लस, तो उसके आधार पर बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा CH3 CH2 COOH, इसमें 2 कार्बन के कारण प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, इसमें 3 कार्बन के कारण प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, इसमें 1 2 3 4 कार्बन के कारण प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है या घट रहा है, तो बढ़ रहा है। तो क्या लिखेंगे, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेज, ठीक ना। इधर से इधर जा रहे हैं तो प्लस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ प्लस आई इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज। तो प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेज, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज। तो ऑर्डर आपका यही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर एग्जाम्पल, CH3 CH2 CH2 COOH, यहाँ पर फ्लोरीन लगा देते हैं। CH3 फ्लोरीन नहीं, क्लोरीन लगा दीजिए। यहाँ पर क्लोरीन लगा देते हैं, CH2 COOH और CH2 COOH, यहाँ पर क्लोरीन लगा देते हैं। अब इधर से इधर जाते हैं, और इधर से इधर जा रहे हैं। तो देखिएगा फंक्शनल ग्रुप से क्लोरीन का डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन से क्लोरीन है, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट एक कार्बन छोड़ के एक कार्बन से है और उस सबसे ज़्यादा दूर पर है। तो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो लिखेंगे डिस्टेंस इंक्रीजेज। फंक्शनल ग्रुप से माइनस आई इफेक्ट का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो डिस्टेंस इंक्रीजेज। तो माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो क्या होगा, डिक्रीजेज, घटता जाएगा। माइनस आई इफेक्ट डिक्रीजेज, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, डिक्रीजेज। एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, डिक्रीजेज। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, यही ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, सेवन नंबर एग्जाम्पल है,
CH3 CH2 CH2 COOH। क्लोरीन CH2 CH2 COOH, क्लोरीन CH2 CH2 COOH, ब्रोमीन। इधर से इधर जा रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट। तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद क्या है ब्रोमीन। तो माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा उसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा। तो माइनस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, डिक्रीजेज। तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, डिक्रीजेज। एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो यही ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 8 नंबर COOH। ऑक्जेलिक एसिड इसका नाम होता है, COOH CH2 COOH COOH CH2 CH2 COOH। इसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड, इसका नाम है मैलोनिक एसिड, और इसका नाम होता है सक्सिनिक एसिड। इसमें भी देखिएगा, इधर से इधर जा रहे हैं, तो दो COOH के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। यहाँ दोनों कंटिन्यू है, ये दोनों के बीच में CH2 आ गया है, ये दोनों के बीच में 2 CH2 आ गया है, ठीक ना। तो दो COOH के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो माइनस आई इफेक्ट घटता जाएगा। तो वही लिखेंगे, डिस्टेंस इंक्रीजेज, माइनस आई इफेक्ट, डिस्टेंस इंक्रीजेज, तो माइनस आई इफेक्ट डिक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीजेज। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, यही ऑर्डर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 9th नंबर एग्जाम्पल, CH2 COOH CCl3, CH2 COOH CH2 CHCl2, और नेक्स्ट देखते हैं CH2 COOH CH2Cl। फिर इधर से इधर जाएंगे तो माइनस आई इफेक्ट घटता जा रहा है। इसमें 3 क्लोरीन के कारण माइनस आई इफेक्ट, इसमें 2 के कारण और इसमें 1 के कारण। तो माइनस आई इफेक्ट क्या हो जा रहा है, माइनस आई इफेक्ट डिक्रीजेज। माइनस आई इफेक्ट क्या होता जा रहा है, डिक्रीजेज। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीजेज। तो यही ऑर्डर हो जाएगा। 10th नंबर H2O ROH CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका एसिडिक ऑर्डर बताना है। तो निकालिए, यहाँ से H प्लस निकालेंगे तो बचेगा क्या, O माइनस OH माइनस। यहाँ से H प्लस निकालेंगे तो बचेगा क्या, RO माइनस, और यहाँ से H प्लस निकालेंगे तो CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस बचेगा। अब यहाँ पर देखिएगा, ये दोनों ऑक्सीजन है और ये कार्बन है, ठीक ना। तो पहले ये दोनों में चेक कर लेते हैं।
कि कैसे चेक करेंगे, तो सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का एटम है तो चार्ज से चेक करेंगे, लेस चार्ज मोर स्टेबल। हाइड्रोजन का आई इफेक्ट क्या होता है, 0, ठीक ना, तो निगेटिव चार्ज यहाँ पर ना बढ़ेगा ना घटेगा। यहाँ ऑक्सीजन का यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आर प्लस आई इफेक्ट शो करता है और प्लस आई इफेक्ट के कारण निगेटिव चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा कांस्टेंट है, यहाँ बढ़ रहा है तो लेस चार्ज इसी पर है, तो क्या लिखेंगे, लेस चार्ज क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। तो अल्कोहल के रेस्पेक्ट में वाटर जो हो गया वो मोर एसिडिक हो गया। अब ये दोनों में कंपैरिजन करना है, ठीक ना, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है 3.5, ठीक ना, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है 3.5 और यहाँ कार्बन है sp हाइब्रिडाइजेशन है और sp हाइब्रिडाइजेशन में इसका जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है 3.25 होता है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये चलते मोर स्टेबल होगा, तो इसके रेस्पेक्ट में ये क्या होगा, मोर। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5 और इसका 3.25 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसका रीजन, तो निगेटिव ऑन मोर EN मोर स्टेबल, और मोर स्टेबल होगा तो इसके रेस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा। तो ये दोनों से कंपैरिजन करके फिर इस दोनों से कंपैरिजन कर लेंगे। ये था H2O, ये था अल्कोहल, यानी अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है वाटर, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत करिएगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड ये सब पॉइंट था, इसको याद रखना है। इसमें एक क्वेश्चन आता है pKa वैल्यू का, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है which of the following having maximum pKa value, which of the following having maximum pKa value। पहला है CH2COOH, दूसरा ऑप्शन है CH3CHCOOH, तीसरा ऑप्शन है CH2CH2COOH, चौथा ऑप्शन है CH3CHCOOH। यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर ब्रोमीन है और यहाँ पर ब्रोमीन है। चलिए इसका ट्रिक है बनाने का, देखिएगा यहाँ मैक्सिमम pKa वैल्यू पूछ रहा है, तो मैक्सिमम pKa हिंट्स में देखिए लिख देते हैं, मैक्सिमम pKa वैल्यू का मतलब होता है मिनिमम एसिडिक। क्या होता है, मिनिमम एसिडिक। pKa का मतलब होता है -log Ka, तो किसी भी मैग्नीट्यूड के आगे माइनस लगा दीजिए तो वो मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, सबसे छोटा वैल्यू हो जाता है, ठीक ना। तो मैक्सिमम pKa का मतलब क्या होता है, मिनिमम एसिडिक। तो ये चारों में खोजिए मिनिमम एसिडिक कौन है, तो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, डिस्टेंस भी ज़्यादा, कौन हो जाएगा, थर्ड नंबर। तो मैक्सिमम pKa का मतलब मिनिमम एसिडिक, तो इसका मैक्सिमम pKa हो जाएगा और मिनिमम एसिडिक हो जाएगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड आज इतना ही पॉइंट था जो कि ख़त्म हो गया। इसके बाद स्टार्ट करना है बेसिक स्ट्रेंथ, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपका मिलेगा। थैंक यू।